आप सब देख रहे हो ना क्या चल रहा है। इस पॉइंट पर आपको भी पता चल गया है क्या होता है इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में। कैसे आज की डेट मिली, फिर कल की डेट मिली, फिर परसों की मिलेगी, फिर उसके बाद डेट पे डेट मिलती ही रहेगी। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है भाई। रियल लाइफ में होता है तभी तो फिल्मों में उसको दिखाया जाता है। 26 नवंबर की हियरिंग थी, वो पूरी नहीं हुई क्योंकि एडवोकेट एब्सेंट थे। उसके जस्ट बाद दूसरे दिन की तारीख मिली 27 नवंबर की, वो भी पोस्टपोन कर दी गई है और अभी नई तारीख मिली है 4 दिसंबर की। और आज की हियरिंग पता है क्यों पोस्टपोन हुई? मुझे कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिले, ऑफिशियल नोटिस तो नहीं था ये, बट कहीं से सुनने को मिला कि टाइमिंग कम पड़ रहा था। ये केस को डिस्कशन करने के पहले टाइमिंग कम पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो अगली तारीख ले लेते हैं, एक नया फ्रेश डे लेते हैं जब ये चीजें डिस्कस होंगी। तो 28 दे देते, 29 दे देते, 4 दिसंबर। और आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा ना, जिसमें मैंने ये बताया है कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट किया गया एफिडेविट, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े एलिगेशन, बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए हैं रियल मनी गेम्स पे। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बेटिंग ये भी एक रियल मनी गेम है, और फैंटेसी या फिर प्रोबो ओपिनियन ट्रेडिंग जो भी कह लो, ये भी एक रियल मनी गेम ही है। तो गवर्नमेंट ने जो ये बड़े बड़े एलिगेशंस लगाया ना कि रियल मनी गेम्स में जो पैसा बनता है वो पैसा टेरर फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और तो और जो मल्टीपल सुसाइड केसेस उन्होंने मेंशन किए थे उस एफिडेविट में, ये सब चीजों का इल्जाम वो डाल रहे हैं रियल मनी गेम्स पे। बट आप अगर समझदार हैं तो आपको पता है रियल मनी गेम्स में भी कैटेगरी होती है भाई। जो रियल मनी गेम्स टैक्स भरती थी उनकी हर एक पेमेंट रेगुलेटेड होती थी, क्योंकि वो हमारे इंडिया के लीगल बैंक्स के पेमेंट गेटवेज यूज करते थे। उनके साथ आप इन बाहर के फर्जी इलीगल बेटिंग साइट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, उसे मिला नहीं सकते। तो गवर्नमेंट जो कह रही है वो टेक्निकली सही भी है और गलत भी। उनके सबमिट किए गए एफिडेविट में वो चीजें जो क्लेम कर रहे हैं वो टेक्निकली करेक्ट है, बट लोगों को लग रहा है ये सारी फैंटेसी की वजह से हुई है। बट ऐसा नहीं है, ये बाहर के जो अनलाइसेंस्ड एप्स हैं जो इलीगली इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनकी वजह से हुआ है। बट ये डिफरेंस गवर्नमेंट मेंशन नहीं करेगी, वो तो क्लियरली बोल देंगे रियल मनी गेम्स की वजह से। बाकी जनता को जो समझना है वो समझ लेंगे। बाकी फिलहाल के लिए जो भी ड्रीम इलेवन वाले यूजर्स हैं, जो ड्रीम इलेवन पर काफी डिपेंडेंट है और उसके चाहने वाले लोग जो हैं, उनको मैं एक न्यूज देना चाहता हूं। इसे गुड न्यूज या बैड न्यूज आप कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ न्यूज मान के चलो। और वो ये है कि रिसेंटली ड्रीम इलेवन के कुछ यूजर्स, या फिर शायद आपको भी नोटिफिकेशन आया रहेगा, आपका ध्यान नहीं गया होगा, बट हाँ, एक ऐसा नोटिफिकेशन आया था ड्रीम इलेवन की तरफ से जहां पर वो ये कहते हैं कि ड्रीम कॉइन्स जो है, वो कॉइन्स का अभी एक अलग यूज होने वाला है। जो उनका रिवॉर्ड वाला सेक्शन था ना ऐप में, वो अभी बंद होने वाला है। वहां पर कुछ और आपको देखने को मिल सकता है, और ड्रीम कॉइन्स की मदद से आपको कुछ और अलग चीजें खरीदने को मिल सकती है। यहां पर मेरा अगर मैं पर्सनल ओपिनियन रखूं तो जंबो वाला जो सिस्टम है ना, वो अभी ड्रीम इलेवन पर भी आ सकता है। जंबो पर हम देखते हैं कॉइन्स होते हैं बराबर, तो हम पैसे से वो कॉइन्स खरीदते हैं, फिर वो कॉइन्स की मदद से हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, वो कॉन्टेस्ट में भी कुछ कॉइन्स हम जीतते हैं, और वो कॉइन्स को अगर हम कैश में विड्रॉ करते हैं तो फिर हमको 30% टीडीएस भर के वापस पैसे मिल जाते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। वरना वो कॉइन्स को अगर हम वैसे ही यूज करना चाहे तो हम कुछ सामान खरीद सकते हैं जो जंबो के, फिलहाल तो जंबो के स्टोर पर दिखता है। ड्रीम इलेवन अगर ये सिमिलर सिस्टम लाता है तो ड्रीम इलेवन का भी एक शॉपिंग वाला सेक्शन रहेगा जहां पर आप उन कॉइन्स की मदद से एक्चुअल सामान खरीद पाओगे। तो इस तरीके से ड्रीम इलेवन एक प्रॉपर फैंटेसी ऐप नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक गेम बन जाएगा या फिर एक शॉपिंग ऐप बन जाएगा जंबो की तरह। और मेरे हिसाब से ये कोई बुरा चॉइस है नहीं। ये चीज मैंने सबसे पहले बोली थी, अगस्त 25 या अगस्त 26 को मैंने ये इन्फो शेयर की थी कि अगर ड्रीम इलेवन अपने कॉइन्स का इस्तेमाल इस तरीके से करे तो शायद वो अच्छे से और लीगली ऑपरेट कर पाएगा इंडिया में। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था कि यार ये ड्रीम कॉइन्स या फिर जो भी कॉइन्स वाला सिस्टम है, पॉइंट्स वाला सिस्टम है, वो हमको नहीं चाहिए, हमको कैश चाहिए, हमको पैसे चाहिए, हमको ना सामान खरीदना है, ना हमको कुछ ऐसा एक्सचेंज करना है या फिर जो भी है। मुझे याद है उस वीडियो में ऐसे कमेंट्स आए थे, बट आज वही लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए 101% रेडी है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बंद है भाई, सब बंद है, तो फिर अभी कुछ नहीं के बदले कुछ तो मिले। तो आई थिंक नवंबर 30 जो इन्होंने तारीख दी है, उसके बाद हमें इन ड्रीम कॉइन्स की मदद से कुछ नया देखने को मिलेगा, और होपफुली उसमें यूजर्स का और ड्रीम इलेवन का भी फायदा हो, तब जाकर यूजर्स का थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। और फिलहाल के लिए तो दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं। 30 नवंबर को तो ये ड्रीम कॉइन्स का हमें सिलसिला देखना पड़ेगा, और 4 दिसंबर को हमें देखनी है अगली हियरिंग। अब वो होती या नहीं होती है वो तो उस दिन ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए मैं
मैं तो कहूंगा होल्ड कीजिए और आराम कीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि कोई लीगल ऐप है क्या जहां पर हम अपने पैसे लगा सकते हैं, जहां पर हम पेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। तो उनसे मैं एक ही चीज डायरेक्टली कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी तरीके का पेड कॉन्टेस्ट ना ज्वाइन करे किसी भी ऐप पर, क्योंकि किसी भी ऐप के पास पेमेंट गेटवेज नहीं है, ना उनके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग है उन पेड कॉन्टेस्ट को चलाने के लिए। तो अगर आप उन कॉन्टेस्ट में खेलते हो तो बेसिकली आप इलीगल ऐप पर खेल रहे हो जिसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर वो ऐप बंद हो गया तो आपके पैसे अटक जाएंगे। अगर ऐप पर आप विड्रॉल भी लेते हो, आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके अकाउंट बैंक अकाउंट्स फ्रीज भी हो सकते हैं। तो देखो, मैं तो नहीं चाहता आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आए, और कुछ महीनों से हम होल्ड कर ही रहे हैं। 2-3 महीनों से हमने कोई पेड कॉन्टेस्ट अगर नहीं भी खेले तो थोड़ा और भी होल्ड कर लेते हैं। इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा हमारा। अगर हम पैसे लगाते हैं तो शायद नुकसान हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज थोड़ा होल्ड कीजिए। 4 दिसंबर का वेट करते हैं, शायद उसके बाद हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, ये एफिडेविट में जो उन्होंने चीजें क्लेम की है, वो क्लियरली किसी और के लिए मेंट करती है। और अगर जो फैंटेसी एप्स, जो वकील हैं उनके, इस चीज को अगर प्रॉपरली डिफेंड करते हैं, अपनी इनोसेंस प्रूव करते हैं, अपना लीगैलिटी वो अगर सामने रखते हैं कि हम कितने लीगल है, हम किस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज अगर प्रूव होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने, तो आई थिंक फैंटेसी एक सही स्पॉट में आ सकता है। वो रेड जोन से निकलकर ग्रीन जोन में आ सकता है। बट वो तो चलो, जब होगा तब हमें जरूर पता चलेगा। पहले से ही हम इस चीज पर डिपेंडेंट या फिर उसके सपने नहीं देख सकते। जब होगा तब देखा जाएगा। तब तक के लिए प्लीज सेफ रहें, अपने पैसे को सेफ रखें और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको तुरंत पता चले और आपसे मिस ना हो, उसके लिए सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो बाकी एक्सपर्ट्स के, बोलते ना 27 नवंबर को ड्रीम इलेवन चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस टाइप के क्लिक बेट फेक वीडियोस से फेक इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं, उनको थोड़ी लेजिट इन्फॉर्मेशन फैंटेसी एम्परर की तरफ से मिल जाए तो बढ़िया होगा। बाकी आज के लिए तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। मिलूंगा मैं आपसे अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।